अभी मैं लेके आया हूँ आधा घंटे में लिमिट्स कैसे अपन रिवाइज करें। तो बेसिकली लिमिट्स तो वैसे जो काम होता है वो ज़्यादातर प्रैक्टिस का होता है, और उसमें से भी आधा घंटे में से कुछ ऐसी चीज़ निकाल के लेके आना जो ज़्यादातर आती है, या फिर जिसका थ्योरी प्लस क्वेश्चंस अपन देख पाएँ कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जेई मेन 23-24 में, वो अगर हम देख के आए। तो जो मैं अभी टॉपिक उठा के लेके आया हूँ जेई मेन के लिए खास तौर से लिमिट्स में, तो जो टॉपिक हमारे पास में रहेगा वो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा बाद में थोड़ा सस्पेंस रहता है। तो उसमें से जो मैंने तकरीबन तकरीबन 50 क्वेश्चन जो है 2023-24 में थे, उनमें से 22 क्वेश्चन उस टॉपिक से अलावा है, और 28 जो थे वो उन टॉपिक्स में से आए हैं जो अभी मैं जस्ट आधा घंटे में आपके जो प्रीशियस हाफ एन आवर है उसमें मैं ये कवर अप करूँगा। अब उसमें सबसे पहली चीज़ तो देखो ये है कि आप 56% आपका कवर अप हो जाता है तो प्रॉबिलिटी आप अच्छे से जानते हैं। तो आपके पास अगर दो आपके पास अटेम्प्ट है जेई मेन के, तो लगभग लगभग इसमें से आप ये मान के चल ले कि अगर प्रॉबिलिटी वाइज देखोगे तो आपके पास दोनों में से कह सकते हैं कि एक शिफ्ट में आपके पास पक्का ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आने की संभावना पूरी पूरी है। तो वो टॉपिक्स क्या हैं जो हम कवर अप करेंगे, तब ये मत बोल देना कि देखो भी सर सारा लिमिट पढ़ाएंगे। बेसिकली लिमिट्स में हम सिर्फ दो चीज़ कवर अप कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लिमिट यानी सिंपल वाली लिमिट्स अपनी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो गया, एक्सपोनेंशियल लिमिट हो गया वो। दूसरा हम कवर अप करेंगे सॉल्विंग लिमिट्स बाय एक्सपेंशन। इनसे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। अब बच्चा जो है इसमें जो बाकी क्वेश्चन है वो जैसे कुछ सैंडविच के हैं, कुछ वन पाव इन्फिनिटी के हैं, हालांकि वो भी सब सॉल्व हो जाते हैं स्टैंडर्ड लिमिट से, पर वो मैंने नहीं गिने हैं, है ना। वापस अगर मैं पुराना जाऊं तो मैंने साफ बोल देता हूं कि जो डायरेक्टली स्टैंडर्ड लिमिट और एक्सपेंशन पे थे वही गिने। अगर मैं इसमें वन पावर इन्फिनिटी या जीरो पावर अपने पास जीरो पावर जीरो फॉर्म वाले जो भी पावर वाले फॉर्म्स होता है वहाँ पे भी स्टैंडर्ड लिमिट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एक्सपेंशन से सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं वो भी गिन लूँ तो ये जो आपके पास में ये जो रहेगा ये 70% के आसपास ही अराउंड काम करता है। तो लगभग आप ये मान के चल लो सैंडविच, क्योंकि पिछले 2 सालों में काफ़ी बार देखा गया है तो वो एक ज़रूर बात है, पर वो अभी मैं इसमें कवर अप नहीं करूँगा। तो इसमें बेसिकली दो ही चीज़ें मैं कवर अप करूँगा, आपको रिवाइज भी चीज़ें हो जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें से अपन आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट से और सॉल्विंग लिमिट्स बाय एक्सपेंशन से। तो क्या क्या चीज़ें इसमें फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट पे अगर आए तो जो सिंपल हमारे पास सबसे पहला एल्जेब्रिक लिमिट्स जो हमें देखने को मिलता है वो आता है एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और ये वैल्यू आती थी एन ए पावर एन माइनस वन। इसको जस्ट आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। आई एम श्योर कि आपको याद होगा, जस्ट मैं इसको वापस मेमोराइज करवा रहा हूँ कि छोटा सा भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद आता है ये जो कुछ चीज़ें हमने देखी, ये सारी लिमिट्स हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, बट इसमें एक चीज़ खास तौर से और ध्यान रखना जो काफ़ी हद तक हमें पता भी होती है कि अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, अगर आप ये काम करने वाले हैं और इसके बाद अगर आप बॉक्स लेते हैं यहाँ पे, है ना, GIF लेते हैं, तो GIF लेने के बाद में हमारे पास जो लिमिट रहेगी, जैसे आपने यहाँ GIF ले लिया, तो जो लिमिट हमें मिलती है साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू हमेशा 1 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो बॉक्स हमें देखने को मिलेगा कितना, 0। वहीं पे tan x बाई एक्स का वैल्यू 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहीं पे अगर आप उसकी GIF लेंगे तो वैल्यू हमें मिलता है 1, एग्जैक्ट 1। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास में होंगी जो हमें याद रखनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है ना, तो ये तो हम यहाँ से चल ही रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक सिंपल मिस्टेक कई बार हमसे हो जाती है कि डिग्री में दे रखा होता है, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते, और कहीं पे पाई बाई 180 का हमारे पास में एक हमारे आंसर में और एक्चुअल आंसर में इतना चेंजेस आ जाता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना ना भूलें, इस चीज़ का सिंपल सिंपल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही दिक्कत में आती हैं, बिकॉज लिमिट्स में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स ज़्यादा करेंगे। तो ये इसमें सबसे बड़ी पहली चीज़ है। तो अब अगर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास में एक्सपोनेंशियल लिमिट है। उसमें आप ए पावर एक्स की बात करो चाहे ई पावर एक्स की बात करो, हालांकि यही लिमिट से अपना इसका काम हो जाएगा। तो ये ln a है, जहाँ a पॉजिटिव होता है, ये हम जानते हैं, नहीं तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। ए पावर एक्स फंक्शन भी a पॉजिटिव ही देता है। सिमिलरली
इसमें आप अगर a पावर x की जगह पे कोई fx भी हो सकता है, बस मेन चीज़ क्या होनी चाहिए इसका भी ध्यान रखें कि आप लिमिट जब x टेंडिंग टू a हो तो फंक्शन भी 0 पे लिमिटिंग वैल्यू देना चाहिए। अगर वो नहीं देता तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो लगा नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात में। उसके बाद कुछ एक्सपेंशन के फॉर्मूला है जो आपको याद करने हैं, यूज़ करने हैं। वो सारे फॉर्मूला मैंने लिखे हैं। ये lm नहीं है, ये log है, ln है, ln 1 प्लस x है। वहीं पे sin x cos x tan x और tan इनवर्स x की बात है, वो यहाँ पे आता ही है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे अपने पास ये सब फॉर्मूला हमें ध्यान रखने हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना है वो यहाँ पे ले सकते हो इन सब चीज़ों का। तो वो फॉर्मूला आप लास्ट टाइम पे देख के जाएं तो बेहतर होगा। आई एम श्योर कि साइन एक्स और कॉज एक्स का तो चीज़ें आपको लगभग याद होंगी। टेन एक्स वाले में बच्चा कई बार यहाँ फंस जाता है, पर अगर मैं प्लेनली स्पीकिंग एक्स पावर 5 तक कई बार जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। तो वो आपको पता होगा शायद। तो ई पावर एक्स और लॉग एक्स आपको याद होंगे, एल एन वन प्लस एक्स वाली चीज़ें। तो उसी को हमें देखना है, चीज़ें लेके आनी है, एक्सपेंशन से चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। और काफ़ी क्वेश्चन आप देखोगे 2023-24 में पीवाईक्यूज में अगर आप जाओगे तो एक्सपेंशन से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, खास तौर से जहाँ पे कुछ हमें पैरामीटर्स निकालने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम पैरामीटर्स के वैल्यू बताते हैं कि पैरामीटर इतना आएगा, ये पैरामीटर इतना कुछ होगा। तो इस तरह की चीज़ें देखो लिमिट्स में। ये तो बात हुई थ्योरी की। अब मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ और इस बात पे एक सिंपल बात कहेंगे कि यहाँ पे अपने पास लिमिट दे रखी है। लिमिट दे रखी है एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1/3 के बराबर आती है। 2 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालो कितना आता है। दिस इज PYQ। मैं कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ जो नहीं आया और हम खुद से बना रहे हैं, है ना। तो बहुत कुछ जो है, सब चीज़ें जो आई हैं उसी के हिसाब से बताई जा रही है। तो व्हाट इज ट्रेंडिंग नाउ, कि ट्रेंडिंग ये हो रहा है 2 अल्फा माइनस बीटा। ट्रेंडिंग 2 अल्फा माइनस बीटा नहीं हो रहा है, अलग ट्रेंडिंग एक्सपेंशन हो रहा है। 2 अल्फा माइनस बीटा जो है पूछा गया है। तो व्हाट यू कैन से नाउ कि अब मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हालांकि मैं इसको देखो पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, तरीका भी इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमारे पास में हुआ 3 प्लस, अगर आप भी वीडियो रोक के अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर ओके विद इट। तो आपका ये आधा घंटा तकरीबन आपके एंड पे शायद अगर आप सॉल्व करोगे तो डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड 50 मिनट्स टू 1 आवर के आसपास हो जाएगा, जो कि खास तौर से जो कि एकदम वर्थ है अगर आप लिमिट्स के लिए जा रहे हैं। तो अल्फा यहाँ पे बना x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। अब देखो लिखने में तो मैं कहीं तक लिख दूँ, है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट कहाँ तक लिखा जाता है ये बात अपन शुरुआत में कर लेते हैं। शुरुआत में क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो मुझे 10x था, तो अगर मैं इसका कुछ लिखूंगा यहाँ पे, है ना, तो जो भी मेरा जो मिनिमम वैल्यू होता है, तो 10x का जो भी आप वैल्यू डालेंगे, है ना, 10x में खास तौर से ध्यान देना भैया, इस तरह से खास चीज़ देखिए आप, है ना, ये फैक्टोरियल 3 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता है डिवाइड में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे x आया, तो अब उससे ऊपर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा लिमिट उस वेरिएबल का x का टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो मुझे डिनोमिनेटर में, है ना, आप ये मार्क कर लेना चीज़ को, मुझे डिनोमिनेटर में लोवेस्ट पावर का रिक्वायरमेंट है। ये मुझे चाहिए होगा लोवेस्ट पावर। अब लोवेस्ट पावर अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो x ही आएगा, मुझे x क्यूब से x पावर 5 से कोई लेन देना नहीं है। 2/15 आपको आता है नहीं आता है, इट डजेंट मैटर हियर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका लोवेस्ट पावर लिखूंगा एंड दैट इज स्क्वायर। तो पूरा गेम किस पे चलेगा, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है 1/3 आ रहा है, दैट इज नॉन जीरो वैल्यू, है ना। तो ऊपर हमारे पास क्या सिचुएशन रहा होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर तक के सारे टर्म में लिखूंगा। यहाँ गलती से मैं एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 लिख दिया है, तो उसको लिखा रहने देते हैं। बीटा यहाँ पे आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इस तरीके से बना। दूसरा यहाँ पे log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला है, यहाँ से आप उसके लिए आप माइनस कॉमन ले लें, तो ये बनेगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। उससे आगे की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो जो भी अगर x टेंडिंग टू 0 है तो एक्स स्क्वायर से ऊपर के, यानी लोएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर से ऊपर के टर्म, ऊपर की पावर्स हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वहीं पे अब उससे नीचे वाली पावर्स क्या ज़रूरी है क्या, तो अगर मुझे इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट निकालना है ना, जो कि 1/3 दे भी रखा है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर से नीचे के, एक्स स्क्वायर से नीचे वाली पावर सारी मेरे पास 0 होनी चाहिए। तो एक एक करके अगर मैं उनको 0 करता हूँ,
तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा वो 3 प्लस बीटा आएगा, यहाँ से और यहाँ से। उसको उठा के मैंने 0 किया, बीटा का वैल्यू मेरे पास -3। इतना सिंपल। अगर मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ से मिल रहा है, देखो मुझे यहाँ से अल्फा मिल रहा है, यहाँ से -1 मिल रहा है। तो अल्फा -1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 1। तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी लिमिट का वैल्यू निकालने की, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले अल्फा और बीटा आ गया। अब बाकी तो खेल है कि यार मुझे 2 इंटू अल्फा करके माइनस बीटा करना है, तो वो तो कोई भी कर ही देगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 5 यहाँ कहाँ रहा भाई, ये 3 और 4 नंबर अपने पक्के यहाँ से इस तरीके से। तो आप ये बात को समझना, ध्यान रखना कि यार एक्स स्क्वायर से जो भी नीचे का जो पावर है उससे बड़ी पावर तो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है, वो तो ज़रूरत है ही नहीं। एक्स स्क्वायर वाली जो पावर होगी उसका कोफिशिएंट मुझे लिमिट का वैल्यू देगा, जो 1/3 आना चाहिए था, उसका ज़रूरत नीड नहीं पड़ा, इसलिए अपन ने छोड़ा नहीं। दूसरा कि यहाँ पे मुझे बाकी जो एक्स स्क्वायर से नीचे के पावर से उनके कोफिशिएंट 0 करने पड़ेंगे, वो हमने यहाँ पर सीधी बात बोल के 0 कर दिए। अब आप में से कोई बोले कि सर एक्स स्क्वायर वाला भी 1/3 करना चाहिए था, हाँ कायदे से करना चाहिए था, पर मेन बात ये है कि अगर आप एट द इंस्टेंट सोचें तो मुझे अल्फा बीटा के वैल्यू से मिल ही चुके। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लेट से 1/3 नहीं होता है ना, ये कट करने या डिवाइड करने के बाद 1/3 अगर नहीं मिलता तो क्वेश्चन बोनस होना था, क्योंकि चारों में से ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे हम ऐसा बोल दे कि अल्फा बीटा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो हम उसको आगे और करते, और फिर भी मान लो हमारी इच्छा है तो इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं। सिंपल बात है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो आएगा -β/2, और बीटा का वैल्यू ये रहा, देखो ठीक है, यहाँ से भी मिलेगा तुम्हें वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो तुम्हें मिलता -β/2, यहाँ से मिलता -1/2, और डिवाइड में यहाँ पे नीचे क्या आता, 3 आता, और ये वैल्यू कितनी आती, 1/3 आती। यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते थे बीटा की, है ना, जैसा भी है, तो वो भी अपने पास -3 वैल्यू ही आती। तो लकीली बराबर आ रही है, तो अच्छी बात है, लकी इसमें यही मेन हुआ कि हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन बोनस नहीं करना पड़ा उसे, ठीक है, पर अपना 2 में काम चल गया था। नेक्स्ट काम इसमें आता है ये, इसमें अपन एक चीज देखो, मेथड्स भी अपन चीजें सीख लेंगे। e⁻2 mod sin x है, -2 mod sin x है, -1 है, ये सब चीजें यहाँ पे आ रही है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप, तो मैं अगर यहाँ पे e⁻2 mod sin x था, -2 mod sin x है, -1। अब मैं एक काम कर रहा हूँ सिंपल सा, देखो आप, मैं यहाँ पे मॉड साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। हालांकि साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ चाहे मॉड साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ से मेरे पास में एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको आप अलग से लिखें। अभी लिमिट डालनी नहीं है, बस हमारे मन में हम श्योर हैं कि यार इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हम निकाल लेंगे। और बाकी का सारा कार्यक्रम कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने, ये मॉड में साइन स्क्वायर एक्स, ये देखिए। अब अगर मैं मॉड साइन एक्स को टी ले लेता हूँ लेट से इस वाले काम में, ये मुझे पता है कि यार वैल्यू फाइनाइट आनी है, तो ये तो वैल्यू 1 आनी है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको टी ले लेता हूँ तो मेरे पास लिमिट टी टेंड करेगा 0 की तरफ, जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो t टेंड करेगा 0 की तरफ, और यहाँ से मेरे पास बनता है e⁻2t -2t -1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। और ये लिमिट अगर आप इसको अलग से कर दो तो दोनों फाइनाइट आनी है, इतना हमें अंदाजा है, ऐसा कुछ। तो ये वैल्यू तो 1 आनी है, पूरा ध्यान कहाँ है, इधर है, इस तरफ में। अब e⁻2t -2t -1 फिर से हम किसका सहारा ले सकते हैं, एक्सपेंशन का, सिंपल सी बात है। नीचे यहाँ पे टी स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 e⁻2t, सॉरी e⁻2t का एक्सपेंशन लिखना था मुझे,
तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2t प्लस 2t का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इससे आगे जाना नहीं मुझे क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है, ये कैंसिल हुआ। ये हमारे पास टी स्क्वायर आया, तो ये वैल्यू जो हमारे पास में आ गई, ठीक है, वो कितनी आ गई 2, और इधर वाले की लिमिट कितनी आ रही थी 1, तो आंसर मेरा कितना आ गया 2। सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जहाँ पे हमने देखा स्टैंडर्ड लिमिट वहाँ स्टैंडर्ड लगाई, जहाँ एक्सपेंशन लगाया वहाँ एक्सपेंशन लगाया। और क्योंकि मैं तो देखो यहाँ पे एक टॉपिक्स लेके आया हूँ, आपको मन हो तो एलोपिटल भी लगा सकते हो 0/0 फॉर्म में, कोई किसी को पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप डिफ्रेंशिएट करके भी जा सकते थे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है वो। नेक्स्ट, अभी थोड़ा, अब ऐसा मत बोल देना कि सर ये तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कंटिन्यूटी का ज़्यादा बचा नहीं इसमें ना। कंटिन्यूटी में f0 का वैल्यू पूछा है। अब f0 का वैल्यू अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो किसके बराबर होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के बराबर होता है। तो पूरे ही क्वेश्चन में मुझे यही निकालना है। अब इसको फटाफट कैसे निकाले, नीचे सर मुझे एक्स क्यूब दे रखा है, मिनिमम मैक्सिमम की बात ही नहीं, एक्स क्यूब पे मुझे रुकना ही पड़ेगा। मैं रुक गया एक्स क्यूब पे। हाईएस्ट में जो पावर जो जानी है वो लेके आनी है, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट देखने हैं मुझे, अल्फा बीटा मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो 3x माइनस 3x का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इससे आगे जाना नहीं तो लिखेंगे भी नहीं, ये यहाँ पे भी आएगा। वहीं पे बीटा यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 3x का स्क्वायर, उससे आगे जाना नहीं था, 9x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये अपने पास बना। अब एक्स क्यूब से नीचे के कोएफिशिएंट एक एक करके 0 करेंगे। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट पे अपने पास तो बीटा ही दिख रहा है ना, एक ही कांस्टेंट आ रहा है, वो है बीटा, और तो कुछ आ नहीं रहा। तो बीटा मेरा 0 हो जाएगा। वहीं पे एक्स के कोएफिशिएंट ढूंढोगे तो यहाँ से 3 है, यहाँ से अल्फा है, तो 3 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा अपना 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -3 आ गया। अब एक्स क्यूब भी बच्चा बेचारा, उसको भी ले आते हैं लाइन में। तो एक्स क्यूब का ऑप्शन यहाँ कितना आ गया, -27 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ गया था -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, इंटू 1/6। ये बनेगा तो -27 -24/6 इज इक्वल टू -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट से 4 नंबर आगे। दूसरी बात, लिमिट्स में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो आपका जो टाइम सेविंग पर्पस है वो भी एक चीज़ यहाँ से आएगी। अब यहाँ पे जैसे आप कोई बोलता है कि यहाँ पे आप सिंपल चीज़ भी कर सकते थे। देखो, जब आपने अल्फा -3 निकाला और आपका स्टैंडर्ड लिमिट लगाने का मन हो गया, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अल्फा -3 जब आप निकाले थे तो ये आपके पास आएगा, बीटा तो 0 आ ही चुका, तो इफेक्टिवली लिमिट तो यही रही आपकी। अब साइन 3x में का फॉर्मूला लगाओगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो वो तो आपका खत्म ही हो जाएगा ना, है ना। तो वो खत्म हो जाएगा, तो 3 sin x खत्म, तो बचेगा क्या, -4 sin क्यूब x। उसके नीचे में आ रहा है एक्स क्यूब, लिमिट डालोगे एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये वाला वैल्यू 1 बन जाएगा, और आंसर अपना -4 ही आता रहेगा। आगे बढ़ते, अगला वाला क्वेश्चन फिर से देखो, ये सारे जेई मेन के क्वेश्चन है ना, कोई भी ऐसा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चन नहीं है कि अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दिए। तो यहाँ पे भी इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम थोड़ा अगर फास्ट पेस पे और बढ़े कि सर तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें पता है, तो x टेंडिंग टू 0 था, मुझे साइन एक्स के अंदर सबसे मिनिमम पावर मिलती है x, तो नीचे कितनी मिनिमम पावर हो गई एक्स क्यूब, तो मैं इसे डायरेक्टली एक्स क्यूब लिख के आगे बढ़ूंगा। उसके बाद सिर्फ हमारे पास जो टर्म रहेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ax² हमारे पास बना, x e⁻x का कोफिशिएंट है ना। अब इससे आगे मत जाए, क्योंकि एक्स क्यूब आपके लिए एक लिमिट है, उससे आगे नहीं जाना है। -b x माइनस x²/2। और ये भी ध्यान देना भाई, एक्स क्यूब आपके मन में ना आए कि यहाँ तक क्यों नहीं गए, x² बाहर था, तो इफेक्टिवली एक्स क्यूब चाहिए ना हर टर्म में, तो ये लिखा हमने यहाँ प्लस cx। अब यहाँ तक मैं जाऊँगा x² तक, देखो ये अपने पास बना।
और ये सारा वैल्यू दे रखा है 1 के इक्वल। तो जो ये बोला वो करा। फिर से सेम चीज़ कि एक्स क्यूब से नीचे कौन कौन दिख रहा है भाई, एक्स के कोफिशिएंट दिख रहे हैं क्या, यहाँ से दिखा है -b, यहाँ से दिखा है +c इज इक्वल टू कितना हो गया 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ से दिखा है a, यहाँ से दिखा है +b/2 और यहाँ से दिखा है -c, ये उठा के 0। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको लिमिट का वैल्यू देगा, नीचे कोफिशिएंट 1 है तो ऊपर भी 1 लिमिट बनाने के लिए कोफिशिएंट होना चाहिए 1। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा हमें a, यहाँ मिलेगा -b/3 प्लस यहाँ से मिलेगा हमें c/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे बढ़िया बात आ गई, देखो आप यहाँ से b इक्वल टू c हो गया, इसको यहाँ डाल दो तो हमारे पास, अगर b c को b डाल दिया मैंने तो a - b/2 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा b के बराबर, इसको यहाँ रख दिया हमने, है ना। तो b का वैल्यू 2a डाल देता हूँ और c का वैल्यू b डाल देता हूँ, और b कितना था मेरा 2a का, तो इट इज 2a/2। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, ये a + 2a a + a 2a यानी 4a/3। ये लो भैया। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाएगा सर, तो ये कैलकुलेशन भी आपके सामने, ये लो a इक्वल टू 3/4। तो b का वैल्यू इससे डबल हो जाएगा यानी कि 3/2। तो c का वैल्यू भी कितना आ गया 3/2। अब जो स्क्वायर निकालना है निकाल के आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। नेक्स्ट काम, अभी क्वेश्चन देखो है ना, ये तो इतनी बार आ गया है कि शायद आपके टेस्ट में भी आपने कहीं ना कहीं किधर उधर देख लिया हो, किधर में चीज़ों में। अब इसका आर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा सा तरीके से निकलती है ना। तो कभी आपने एलोपीटर लगाया हो, कभी क्या लगाया हो। तो अभी मैं इससे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व कर दूं। अब ये होगा कैसे, अगर मैं इसकी आरएचएल निकालने जाता हूँ तो मैं x को पुट कर रहा हूँ 0 + h, है ना, और h मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव है। ये काम मैं पहले से डिसाइड रखो, क्योंकि आप फ्रैक्शनल पार्ट में वर्क करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में वर्क करने के लिए अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए ना, उसमें ना फंस जाए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h में आप यहाँ वैल्यू डालोगे, यानी h डालोगे तो ये एज इट इज सेम आएगा, 0 से 1 के बीच की वैल्यू है। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट तो सबसे पहले ख़त्म करो, या h - h³ आप कॉमन ले लीजिए, h1 - h² होगा। अब भैया प्रॉब्लम किससे, वहाँ पे बात आ जाती। प्रॉब्लम हमें साइन इनवर्स 1 - h से नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा π/2 देगा। प्रॉब्लम इससे भी नहीं है, ये बेचारा 1 देगा। तो इनको थोड़ा साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ से, ये मुझे 0/0 दे रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म दे रहा है, और इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहे वैल्यू में डाल सकता हूँ ना। तो आप क्योंकि किसी को बता नहीं रहे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कह सकते हो कि इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो कि यार मुझे पता है कि जब मैं टेंडिंग टू 0 डालूंगा तो मुझे साइन इनवर्स 1 π/2 देगा। तो इसका वैल्यू अपने दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये π/2 है। तो मुझे पूरा ध्यान मेरा रहेगा कि मेरा क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, इसको मुझे सॉल्व करना है कैसे भी करके। तो अगर मैं एक सिंपल बात करता हूँ कि अगर मैं cos इनवर्स 1 - h² को थीटा मान लेता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहली चीज़ तो कि जो 1 - h² बनेगा cos थीटा बनेगा भाई। h का वैल्यू जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा √1 - cos थीटा। तो अगर h 0 टेंड कर रहा है ना, अगर h को 0 जाना है तो cos थीटा को 1 जाना पड़ेगा, तो थीटा को भी कहाँ टेंड करना पड़ेगा 0, तो इसका लिमिट भी हमें बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इसके बारे में सोचूं तो लिमिट मेरा जाएगा थीटा टेंडिंग टू 0। ऊपर मेरे पास थीटा ऑलरेडी आ ही रहा है, इसको मैंने थीटा माना था। h का वैल्यू मैं √1 - cos थीटा डाल दूंगा। अब ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आराम से पढ़ी होगी है ना, कि जब मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ये 1/√1 - cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, है ना।
अब 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता होगा ना, 1/2 होता है, तो वो हमने यहाँ डाला, मल्टीप्लाई बाय पाई/2, ये आपकी वैल्यू आ गई राइट हैंड लिमिट की। इसी में अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी जाना है अभी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब मैं जाऊँगा ना, तो मुझे एक ध्यान रखना पड़ेगा भाई, वो रखना पड़ेगा x को 0 माइनस एच डालूंगा, और फ्रैक्शनल पार्ट में अगर माइनस एच डालते हैं तो पहले से अपने दिमाग में तैयार रखूँ भाई ना, पहले से दिमाग में क्या तैयार रखूँ कि मैं इसको जब भी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 माइनस एच, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच। अब ये अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा चेंज आएगा भाई मामला, आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा, कॉज इनवर्स 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस एच का स्क्वायर साइन इनवर्स, यहाँ 1 माइनस एच लिखोगे तो h बचेगा, डिवाइड में 1 माइनस एच से 1 माइनस एच का क्यूब हटाओ, यानी 1 माइनस एच कॉमन लो, 1 माइनस एच का स्क्वायर, ये बच रहा है देखो बस। तो क्या रहा है अभी हमने जब फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व किया तो आया ही ऐसा कुछ, लिमिट h टेंडिंग टू हमने 0 लिया, तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल मिलेगा वो कॉज इनवर्स 1 तो खत्म हो जाएगा, 2h माइनस एच स्क्वायर रहेगा, जिसके अंदर लिमिट डालने पे कॉज इनवर्स 0 जो पाई/2 होता है, मतलब यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। साइन इनवर्स में परेशानी ज़रूर है मुझे, 1 माइनस एच में कोई परेशानी नहीं है, आराम से अभी लिमिट डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंदर आप देखोगे तो यहाँ से भी 2h माइनस एच स्क्वायर बनेगा, तो इसमें अगर मैं h कॉमन ले जाता हूँ तो मेरे पास बचता है 2 माइनस एच। अब बिल्कुल पानी की जैसे साफ चीज़ है कि अब क्या करना है, साइन इनवर्स h बाई एच हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह आप वैल्यू डाल सकते हो ना, पाई/2 हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, खत्म बात। पाई/4 लेफ्ट हैंड लिमिट जो ये बोलता है वो करके बता देंगे उसके बाद। ये वाला क्वेश्चन है ना, काफ़ी पिछली बार पूछा भी गया था और काफ़ी बच्चे डाउट भी पूछते हैं, तो मैं इसको ले लिया यहीं पे। अब इसको क्या कर सकते हो ना, आप सिंपल अपने एक्सपेंशन के तरीके से काम कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, लिमिट जो भी है अपना 2 से ज़्यादा मतलब नहीं है सीखने के हिसाब से, भाई कैलकुलेशन करना हो जब तो 2 अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई आंसर ही देना है। अभी सीखने के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास 1 माइनस ये बना, एक्स स्क्वायर तक के तो उसके आगे जाना नहीं है, तो मुझे यहीं तक रुकना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, उसको भी 2 लिख दिया अपन ने। यहाँ 1 cos 2x है, उसका रूट है ना, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर मतलब पावर कितना है 1/2। अगला लिखेंगे 1 माइनस 9x स्क्वायर बाई 2, पावर कितना है 1/3। अगला देखोगे, मान लो अगर 4x लिखा होता तो 1 माइनस 16x स्क्वायर बाई 2, पावर 1/4। और ये मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक जाता था ये, 1 माइनस 100x स्क्वायर डिवाइड में 2, पावर में कितना है, सॉरी 1/10। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बाइनोमियल के अंदर, है ना, वो फॉर्मूला क्या होता था कि आप 1 प्लस एक्स की पावर n करोगे, तो बड़ा सा फॉर्मूला था, पर मुझे इसके आगे नहीं चाहिए, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर होता था, पर मुझे इससे आगे नहीं चाहिए, उतना मेरे लिए काफ़ी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल था, ये 2 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे भी करूँगा 1, यहाँ से भी सबको मल्टीप्लाई करूँगा, 1 तो मेरे पास आएगा ही। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे चाहिए बस, तो वो निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकालना है मुझे, या फिर एक बार पूरा लिख ही देते हैं पहले। तो इसको अगर पूरा लिखा हमने तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, यहाँ तो पावर 1 ही थी, यहाँ से जाएंगे तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर था, पावर 1/2 है, तो इसको लिख देता हूँ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। इधर लिखा तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 था, नीचे 3 आ गया तो 3 से कट के 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2। अगला लिखूंगा 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, और लास्ट में जाते जाते बनेगा 1 माइनस 10x स्क्वायर बाई 2। मुझे मतलब है सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, और किसी लेने देना है नहीं,
तो अपने पास यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। ये कैसे मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत बाइनोमियल का भी टचअप कर दिया गया। तो यहाँ से अगर मैं एक जगह से एक्स स्क्वायर बाई 2 लेता हूँ तो बाकी सब जगह से मुझे 1 लेना पड़ेगा। तो एक जगह से माइनस में आएगा, हालांकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनेगा, 2 एज इट इज़, यही पुराना वाला लगा रहे हैं, यहाँ पे हर जगह लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकालना है मुझे, तो कभी 10/2 आएगा, कभी 4/2 आएगा, कभी 3/2 आएगा, कभी 2/2 आएगा। तो मैंने यहाँ से 2 डिवाइड में कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या क्या बचेगा, 1 2 3 एंड ये सारे ऐड होके कहाँ तक, 10 तक। क्योंकि बाकी सारे तो 1 1 ही है, तो उनका मल्टीप्लाई होके कुछ खास चीज़ होना नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 1 से लेकर 10 तक का समेशन, वही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अभी तो बहुत ही सिंपल था, देखो इसमें तो आप सिंपल आप ई पावर रूट एक्स कॉमन ले जाओ। कॉमन लेके जाओगे तो ई पावर रूट 10x माइनस रूट एक्स माइनस 1, और डिवाइड में यही चीज़ है। और तो और अच्छी बात ये भी है कि ये भी टेंडिंग टू जीरो जा रहा है, ये भी टेंडिंग टू जीरो जा रहा है। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, लिमिट यहीं डाल दो, आंसर ही आ गया इसका। तो 1, कुछ ज़्यादा कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट करने वाली तो बात ही नहीं। तो बहुत ही जल्दी इस तरह की चीज़ें हमें मिल जाएंगी इसमें। नेक्स्ट वाला, एक रूट दे रखा है हमें इक्वेशन का, दूसरा रूट है, और इन सब का एक्सटेंडिंग टू 1/a है। कैसे वैल्यू वगैरह निकालना है। अब इसमें सबसे पहली बात तो देखो कि मुझे जो रूट दे रखा था इसका, a जो पॉजिटिव वाला रूट था ना वो था, और उसी का 1/a जो है पूछा गया। अब अगर मुझे इसके रूट्स को रेसिप्रोकल करना है ना, उल्टा करना है, तो क्वाड्रेटिक में हमने इतना पढ़ा होगा, और वैसे कुछ काम भी आ रहा है, कुछ एक दो क्वेश्चंस में काम आ रहा है 2023-24 में। तो अगर रूट्स आपको रेसिप्रोकल करने हैं तो आप क्या करते हो, एक्स के जगह पे 1/x पुट कर देते हो। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो ऐसे कुछ आएगी। इस इक्वेशन के रूट में आपको, जैसे इसके रूट अगर ए बी है, बी मुझे दिया नहीं था, मान लिया मैंने, तो इसके रूट्स मुझे 1/a और 1/b मिलेंगे। ये इस तरह के या इस इक्वेशन के रूट्स हमें देखने को मिलते हैं ऐसे। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो यही चीज़ ऊपर पे लिखी है, मतलब इसका जो इक्वेशन का रूट है हमारे पास वो 1/a 1/b है। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या है, देखो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 1/a 16 1 माइनस कॉज 2 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसकी लिमिट बनाने के लिए हमें नीचे क्या चाहिए होगा, इसी का स्क्वायर चाहिए होगा, तो वही हमने नीचे लिख दिया भाई। और अगर मैं इसको फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा कुछ लिखा मैंने, -2 लीडिंग कोफिशिएंट, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, x माइनस 1/b। इसका मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया भाई, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर नहीं, 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर था भाई। तो यहाँ से आप a कॉमन लोगे तो a स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा अपने पास x माइनस 1/a का होल स्क्वायर। ये हमने पूरा लिखा। अब ध्यान से देखो इसमें कि हमारे पास ये सीधी लिमिट बन जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जो बचा है ना, बचा क्या वो चीज़ देखो आप। सबसे पहले ये पूरे क्वेश्चन में जो हमारे पास बचा है, तो हमने तो इसका 4 का जो भी किया, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कुछ किया। तो हम इस चीज़ को तो जान ही रहे होंगे कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास कितना होता है। तो इसका वैल्यू हम देखेंगे तो 1/, अपने पास में जो भी वैल्यू मिलेगी 1/2 आती है, तो 1/2 का वैल्यू ये मिलेगा, दैट इज यहाँ से 8 और 4 32 बाय ए स्क्वायर। अब लिमिट डाल भी दोगे तो 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर होगा। अब ये निकालना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके रूट थे 1/a 1/b, और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रूट हमें निकालना है, जो सिंपल रूट d/a होता है। तो आगे कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, वही चीज़ें चलती रहती हैं आगे से आगे। तो आप इस चीज़ को देखते जाओगे तो ये सेम क्वेश्चन है, आप इसका शायद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने बहुत बार इसे रिपीट कर लिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो 1 माइनस कॉस 2x कर आपको करोगे आप, तो मिनिमम पावर कितनी आएगी हमारे पास, 1 तो कैंसिल है, तो मिनिमम पावर आएगी एक्स स्क्वायर। तो आपको ऊपर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो लिमिट का वैल्यू देगा, तो क्या जीरो करना है, कांस्टेंट, और एक्स का कॉफिशिएंट
0 करोगे तो आपको ए बी के वैल्यू इस क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए एज ए होमवर्क हो गया कि आप इसको सॉल्व करके लगभग लगभग अपना, अगर एक्सपेंशन की बात करूँ लोन की, तो 30% टू 40% के आसपास चांसेस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, थैंक यू। तो आपने ये पूरा जितना भी सेशन था उसमें मेन पार्ट यही है कि ये जो मेन चीज़ें हैं, ये जो मेन टॉपिक्स है, इनका हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसमें भी ले लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।